हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमआईएमई टाइप या फिर कंटेंट टाइप के बारे में। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हो और नोड.जेएस को इन डेप्थ सीखना चाह रहे हो तो आप मेरे पिछले कुछ वीडियो को फॉलो ज़रूर कीजिए, जहाँ पे मैंने HTTP को बहुत ही इन डेप्थ तरीके से समझाया है और जहाँ पे मैंने ये भी आपको समझाया है कैसे एक्चुअल में HTTP काम करता है, राइट। कैसे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल काम करते हैं, कैसे हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, TCP कनेक्शंस कैसे बैकबोन है HTTP का। ये सारी चीज़ें एक एक वीडियो में मैंने इन डेप्थ कॉन्सेप्ट के ऊपर सिखाने की कोशिश किया है, राइट। मेरे चैनल बनाने का पर्पस यही है कि न केवल आपको वो केवल सिंटेक्स सिखाए जाएँ, जो सिंटेक्स की मदद से आप बेसिकली एक HTTP का एक फंक्शन लिख सको, एक कोड लिख सको, एक सर्वर लिख सको, बल्कि आपको एक इन डेप्थ कॉन्सेप्ट सिखाया जाए जहाँ पे आप की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि HTTP कैसे बनता है, कैसे काम करते हैं, राइट। कैसे वेब सर्वर बनते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके अराउंड। जब आप अपने कंप्यूटर में किसी फाइल को देखते होंगे तो आप ये ज़रूर देखते होंगे कि हर फाइल के पीछे कुछ ना कुछ एक्सटेंशन लगे हुए हैं। जैसे आपका अगर टेक्स्ट फाइल है तो उसके पीछे .txt लगा हुआ है, वैसे ही आपका अगर PDF फाइल है तो .pdf लगा हुआ है, वैसे ही अगर आपका PNG JPG फाइल है तो हर फाइल के पीछे एक एक्सटेंशन लगा हुआ है। उस एक्सटेंशन का मतलब ही यही होता है कि आपके कंप्यूटर, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर उस पर्टिकुलर फाइल को रीड कर सके, उस 01 उस बाइनरी इंफॉर्मेशन को रीड करके आपको वो एक पर्टिकुलर कंटेंट को शो कर सके, राइट। इसीलिए आपके कंप्यूटर में यहाँ पे अलग अलग तरीके के फ़ाइल होते हैं और हर फाइल का अपना एक एक्सटेंशन होता है, राइट। और जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उस फाइल के एक्सटेंशन के हिसाब से उस पर्टिकुलर फाइल को अपने एक एप्लीकेशन में ओपन करता है, राइट। ऐसा क्यों होता है कि अगर आप PDF फाइल को अगर आप टेक्स्ट एडिटर में खोलोगे तो वो अजीब से डेटा देखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्टीमेटली सारी चीज़ें 0 और 1 है और जो उस पर्टिकुलर 0-1 का सीक्वेंस है उसको जो सॉफ्टवेयर सही से इंटरप्रेट कर पाएगा वही उस इंफॉर्मेशन को शो कर पाएगा, राइट। इसी तरीके से अगर आप इमेज फाइल को टेक्स्ट एडिटर में खोलोगे तो आपको एक बाइनरी डेटा दिखेंगे, आपको एक अजीब से इन्फॉर्मेशन दिखेंगे जिसका कोई मतलब ही नहीं होगा। लेकिन उसी फाइल को अगर आप किसी इमेज व्यूअर में खोलोगे तो आपको वो इमेज दिखेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो जो टाइप है, वो जो 0-1 है, वो जो सीक्वेंस ऑफ बिट है, उसको वो इमेज व्यूअर अब पिक्सल के पर्सपेक्टिव में समझेगा और पिक्सल को रेंडर करेगा, राइट। इसी तरीके से होता है कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी डेटा हम ब्राउज़र पर रिसीव करते हैं या फिर जो हम क्लाइंट साइड से भेजते हैं, ब्राउज़र से अपने भेजते हैं डेटा सर्वर पे, वो डेटा किस टाइप का है वो हमें बताना होता है और उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, पहला तो होता है टाइप और दूसरा होता है सब टाइप, राइट। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें होंगी कंटेंट टाइप में हमेशा, एक होगा टाइप और दूसरा होगा हमारे साथ सब टाइप, राइट। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ तो यहाँ पे HTTP के पास एक हेडर है जिसका नाम है कंटेंट टाइप। और कंटेंट टाइप को हम कैसे लिखते हैं, पहले तो हम टाइप लिखते हैं और उसके बाद हम सब टाइप लिखते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्स्ट है, इमेज है, एप्लीकेशन है और ऑडियो है। इन सारे जो कैटेगरीज हैं, इन सारे कैटेगरीज के डेटा के लिए अलग अलग टाइप बने हुए हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि text/html टेक्स्ट को भेजने का एक टाइप है, राइट। वैसे ही इमेज के लिए यहाँ पे JPG टाइप है, राइट। तो पहला यहाँ पे टाइप कैटेगरी क्या है, तो यहाँ पे कैटेगरी क्या है, इमेज, और उसके बाद में यहाँ पे सब कैटेगरी दी हुई है। वैसे ही आप देखोगे तो application/JSON, तो यहाँ पे जो JSON डेटा है उसके लिए ये टाइप है, राइट। तो ICANN के वेबसाइट पे अगर आप जाओगे और इसे पे जाने के बाद अगर आप सर्च पे क्लिक करोगे और सर्च पे क्लिक करके यहाँ पे लिखोगे MIME टाइप, राइट, तो आपको यहाँ पे एक साइट दिखेगा जो कि इसी वेबसाइट को पॉइंट कर रहा होगा और यहाँ पे वो सारे टाइप्स डिफाइन हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मीडिया टाइप लिखा हुआ है और इस मीडिया टाइप को अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओ तो यहाँ पे वो सारे टाइप्स डिफाइन हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे आप सर्च करूँ जावास्क्रिप्ट तो यहाँ पे आप देख सकते हो JSON.JavaScript ये टाइप डिफाइन है, राइट। उसके बाद अगर मैं CSS सर्च करूँ तो यहाँ पे CSS के लिए भी text/CSS टाइप डिफाइन है, राइट। तो इसी तरीके से अलग अलग तरीके के डेटा के लिए अलग अलग यहाँ पे टाइप बने हुए हैं और इस साइट पे आपको सारे तरीके के टाइप, जो भी डेटा टाइप हैं वो सारे डेटा टाइप हमें देखने को मिल जाते हैं, राइट।
एमआईएमई की टाइप की इंपॉर्टेंस और भी बहुत बढ़ जाती है जब आपका जो सर्वर है वो अलग अलग तरीके के फाइल्स और कंटेंट क्लाइंट पे भेज रहा होता है, राइट। फॉर एग्जांपल आपका जो सर्वर है वो कंटेंट भेज रहा है सीएसएस का, राइट, सीएसएस का फाइल भेज रहा है, जावास्क्रिप्ट का फाइल भेज रहा है, इमेजेस फाइल भेज रहे हैं, एचटीएमएल फाइल भेज रहे हैं। और ब्राउज़र को कैसे पता चलेगा कि इस फाइल को कैसे हैंडल करना है, राइट। अगर आपका सीएसएस फाइल है तो उसको सीएसएस के जो इंटरप्रेटर होते हैं उसको देना है। अगर आपका जावास्क्रिप्ट फाइल है तो जावास्क्रिप्ट इंजन को देना है उसे एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट। वैसे ही आपका अगर एचटीएमएल फाइल है तो एचटीएमएल को वहाँ पर रेंडर करना है। ये सारी चीज़ें पता चल पाती हैं हमारे कंटेंट टाइप की मदद से, राइट। इसलिए कंटेंट टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप सीएसएस फाइल भेज रहे हो, सीएसएस कंटेंट भेज रहे हो, और अगर आप फाइल टाइप टेक्स्ट/सीएसएस नहीं देते हो तो उस केस में होता क्या है कि आपका जो क्लाइंट है वो समझ नहीं पाता है कि जो ये कंटेंट है वो किस तरीके का आ रहा है, राइट। और इसको अलग तरीके से अप्रोच करता है। हालांकि मॉडर्न ब्राउज़र ये चीज़ें अब समझने लगे हैं उसके कंटेंट को अंडरस्टैंड करके, लेकिन बहुत सारे केसेस में आपको बहुत चीज़ें एरर देखने को मिलेगी। वैसे ही जावास्क्रिप्ट फाइल को अगर आप भेजोगे, जावास्क्रिप्ट कंटेंट को भेजोगे उस फाइल में, और आपने उसका कंटेंट टाइप पर्टिकुलरली सेट नहीं किया तो आपका ब्राउज़र उस फाइल को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, राइट, क्योंकि वो टेक्स्टलेस जावास्क्रिप्ट है ही नहीं। इसलिए आपको कंटेंट टाइप देना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पूरा का पूरा जो हैंडलिंग होता है उस इंफॉर्मेशन का क्लाइंट साइड पे वो होता है कंटेंट टाइप से, राइट। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको ये एग्जांपल से बताया था, यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इस एक्सटेंशन को देख के समझता है कि इस फाइल को किस सॉफ्टवेयर में खोलना चाहिए, किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में खोलना चाहिए, ताकि जो डेटा है उसको सही तरीके से इंटरप्रेट करके और सही इन्फॉर्मेशन दिखाया जा सके। वैसे ही हमारा कंटेंट टाइप होता है, राइट। तो इसका एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मैं HTTP सर्वर से एक HTML कोड को भेजूँगा, लेकिन उसका कंटेंट टाइप मैं टेक्स्ट रखूँगा, राइट। तो जो मैं कोड भेजूँगा, क्या उस कोड को हमारा जो क्लाइंट है, हमारा जो पोस्टमैन है, उस समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा, हम ये देखने वाले हैं, राइट। ये जो HTML का कोड है उस कोड को मैं यहाँ पे HTTP सर्वर से भेजने वाला हूँ, राइट। तो response.end, और इस एंड के ऊपर मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, एक हमारा जो अपना HTML का कोड जो मैंने कॉपी किया था वो मैं यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ, राइट। उससे पहले यहाँ पे मैं हेडर्स भी सेट करूँगा। तो response.set headers एक यहाँ पे हमारे पास मेथड है, और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि कंटेंट टाइप text/html लेना है, राइट। अगर मैं text/html की बजाय कंटेंट टाइप केवल टेक्स्ट रख देता हूँ तो हमें क्या देखने को मिलता है, और अगर मैं text/html कंटेंट टाइप हेडर रखता हूँ तो हमें पोस्टमैन पे कैसे रिस्पांस देखने को मिलता है, हम अभी इसको चेक कर लेते हैं, राइट। सबसे पहले तो हम सर्वर को स्टार्ट करते हैं, तो और यहाँ पे node server.js से मैंने सर्वर को स्टार्ट कर लिया है, राइट। अगर मैं सेम रिक्वेस्ट को यहाँ पे भेजूँ, हालांकि ये सर्वर जो हमारा रन कर रहा है वो 3000 पे रन कर रहा है, तो मैं इस पोर्ट को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, राइट। अगर मैंने यहाँ पे सेंड किया तो आप देख सकते हो कि जो हमारा कोड हमें देखने को मिल रहा है, जो हमारा टेक्स्ट कंटेंट देखने को मिल रहा है वो किस तरीके से देखने को मिल रहा है, राइट। उसके बाद यहाँ पे अगर आप कंटेंट टाइप भी देखोगे तो अगर ये दिखा पाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक रॉ टेक्स्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कंटेंट टाइप। वहीं पे अगर मैं केवल और केवल इस कंटेंट टाइप के हेडर को चेंज कर दूँ, राइट, text/html, ठीक है, और अगर मैं इस सर्वर को रीस्टार्ट करूं तो मैं इसको किल करता हूं और अपने सर्वर को स्टार्ट करता हूं और मैं इस रिक्वेस्ट को दोबारा भेजता हूं। यहाँ पे आप पोस्टमैन का रिस्पांस देख सकते हो कि पूरा का पूरा जो सेम कंटेंट है जो हमें अजीब से दिख रहे थे, वही सेम कंटेंट यहाँ पे हमें प्रॉपरली हाईलाइट होके देखने को मिल रहा है, राइट। यहाँ पे प्रॉपर एक HTML के टैग्स हमें देखने को मिल रहे हैं, हाईलाइट देखने को मिल रहा है। वहीं पे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस कंटेंट का टाइप भी चेंज हो चुका है। जहाँ पे पहले रॉ सेलेक्टेड था वहीं पे अब HTML सेलेक्टेड है। क्यों? क्योंकि मैंने केवल और केवल यहाँ पे कंटेंट टाइप सही सेट किया हुआ है। इसलिए कंटेंट टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कंटेंट टाइप क्लाइंट को ये बताता है कि जो 0 तुम्हारे पास जा रहा है, जो टेक्स्ट कंटेंट तुम्हारे पास जा रहा है वो किस टाइप का है, उसे कैसे इंटरप्रेट करना है, उसे कैसे समझना है, राइट। अगर मैं यहाँ पे प्रीव्यू करके भी दिखाऊँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रॉपर एक
वेब पेज यहाँ पे प्रीव्यू हो रहा है, राइट। सेम तरीके से हमारा ब्राउज़र भी इंटरप्रेट करता है इन कंटेंट को, राइट। इसीलिए यहाँ पे MIMA टाइप कंटेंट टाइप को समझना और इसे सही कंटेंट टाइप के साथ अपने डेटा को भेजना इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप किस तरह का डेटा भेज रहे हो और क्लाइंट सही से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो कंटेंट टाइप है वो सही नहीं है, राइट। क्योंकि कंटेंट टाइप ही बताता है कि इस 01 को, इस डेटा को कैसे इंटरप्रेट कर। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा पर्पस यही था कंटेंट टाइप समझाने के पीछे कि जो आप कंटेंट टाइप भेजते हो उसका एक्चुअल पर्पस क्या है, राइट। नहीं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।